Dear student, today we will discuss the important topic of collective security in international politics. International politics में collective security का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है, एक अपना अलग महत्व है। कलेक्टिव सिक्योरिटी जैसे कि नाम से ही पता है कि जो है यह कहा जा सकता है कि सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है कि जो यह युद्ध को रोकने के लिए, वार को कंडक्ट होने से रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय शांति को, इंटरनेशनल पीस को बनाए रखने के लिए या फिर स्टेबल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे प्रभावी जो है वह एक मीन्स या साधन है। यह एक ऐसी व्यापक अवधारणा है, एक ऐसी व्यापक व्यवस्था है इस यह कि जो इसमें होता क्या है कि इसमें विभिन्न राष्ट्र आपस में, ये कई सारे नेशंस आपस में जो है वह एक ग्रुप बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं या फिर संगठित होकर जो संभावित आक्रमण है, जैसे जो ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे अब यह सोचा जाए कि वह आक्रमण कर सकता है या युद्ध कर सकता है या फिर वो कुछ सुरक्षा में जो है सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, तो उसके खिलाफ एक ग्रुप बनाकर, एक संघ बनाकर, एक संगठन बनाकर या जो है आप एक दूसरे को सुरक्षा जो है देने का प्रयास करता है, जिसका एक मोटिव है कि सबके लिए एक और एक के लिए सब, मतलब वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। यह जो कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट ही जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो है वह व्यवस्थित जो कहा जाए वह धारणा है या कॉन्सेप्ट है। तो जब हम सामूहिक सुरक्षा की बात करते हैं, जब हम इस तरह की बात करते हैं, तो जितने भी युद्ध जैसे पीस को सपोर्ट करने वाले जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है इसका एक लक्ष्य है कि इसका लक्ष्य जो है वह सामूहिक सुरक्षा है। और इसके लिए वह जो है जितनी भी चुनौतियां आती हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जितनी तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उनका जो है यह सामूहिक एक ग्रुप के रूप में यह सब सामूहिक रूप से मिलकर इस समस्या का समाधान करने का, इस समस्या से निपटने का प्रयास करते हैं। तो यह जो चुनौतियां आती हैं इनको इसमें एक कॉन्सेप्ट पे यह काम करते हैं कि एक पे युद्ध, सब पे युद्ध, सब पे एक पे आक्रमण, सब पे आक्रमण समझा जाएगा। यह कॉन्सेप्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यह सबको सुरक्षित रखने का, सबको सुरक्षा उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण और कारगर जो है साधन है। जब हम इसकी बात करते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी के डेवलपमेंट की बात करते हैं या कलेक्टिव सिक्योरिटी के विचार की बात करते हैं कि आखिर यह विचार आया कहाँ से, यह कॉन्सेप्ट आया कहाँ, तो माना जाता है कि जो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के जनक एवं यह कहा जाता है कि द फादर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, या फिर इसको जो पॉपुलर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पॉपुलर करने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वह अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के पास को दिया जाता है। उनका जो है इस विचार का, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो विचार है, इसका प्रारंभ जो है 17वीं शताब्दी से शुरू होता है। 17वीं शताब्दी में आसेब्रक एक जो है संधि मानी जाती है। आप इसको किसी तरह प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वह आसेब्रक भी हो सकता है, आसेब्रुक भी हो सकता है, की संधि माना जाता है। इस संधि में जो है कि जो 17वीं धारा थी या फिर इसका जो 17 जो आर्टिकल था, उस आर्टिकल में यह कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की गई थी, या फिर किसी भी शत्रु के, संभावित शत्रु के खिलाफ, या जो एनिमी था या जो दुश्मन था, जो संभावित है, जो कभी आक्रमण कर सकता है, उसके खिलाफ जो है एक सामूहिक कदम उठाने का या एक कलेक्टिव जो है रिएक्शन देने की बात की गई थी। कि यह इस संधि में जो बात हुई थी कि अगर कोई हमारे पे आक्रमण करता है या हमारे पे आक्रमण करने का प्लान करता है या हमारे से युद्ध की घोषणा करता है, तो हम जो है कलेक्टिव रूप से एक साथ यूनाइट होकर इस आक्रमण का जवाब देंगे, इस आक्रमण के खिलाफ प्रतिक्रिया देंगे और हम इसका विरोध करेंगे और इसका जो है सामूहिक रूप से हम इसको जवाब देंगे। फिर जो है हम जब इस पे आगे बढ़ते हैं, जब हम इस विचार पे जब आगे बढ़ते हैं, तो यह कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो विचार है, यह महाशक्तियों के आपस में, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी देखा जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी दो गुट बने गए थे और यह कलेक्टिव सिक्योरिटी को ध्यान में रखे हुआ था कि आपस में जो गुट बना के जो युद्ध हो रहे थे, तो यह कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वह कहीं ना कहीं इसी के साथ साथ यूरोपीय जो अगर हम बात करें तो यूरोप में कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो विलियम पेन और विलियम पिट ने यूरोपीय जो नेशंस थे, यूरोपीय जो महाशक्तियां थी, उनको यह सजेस्ट किया था कि आप जो है आपस में एक कलेक्टिव जो है
एक यूनियन, एक ग्रुप बना लीजिए और एक ग्रुप बना के आप अपने आप को कलेक्टिव जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराइए कि सब आपस में समझौता करें, सब आपस में संधि करके जो है और एक सब एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। इसी तरह 1910 में 1910 में जो अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे वो थियोडोर रूजवेल्ट, उन्होंने भी कहा था कि जितने भी देश जो या जितनी भी कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड पीस को सपोर्ट करते हैं, विश्व शांति के समर्थक हैं और वो चाहते हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो, विश्व में जो है शांति बनी रहे, वो आपस में समझौता करके, और कोई ऐसी कंट्री है या ऐसा कोई नेशन है, ऐसा कोई देश है जो विश्व के लिए थ्रेट या भय पैदा कर रहा है, विश्व के लिए जो है वह किसी तरह का जो है संकट पैदा कर रहा है या फिर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे कंट्री को जो है सारे लोग आपस में मिलकर, सारे लोग जो है वह एक साथ मिलकर एक कलेक्टिव रूप से सब जो है उसका प्रतिरोध करेंगे, उसका विरोध करेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि हम जो है शांति को स्थापित करने या शांति को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो यह जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था, यह प्राचीन काल से, यह कहा जा सकता है कि शुरुआत से ही भारत में, तो अगर हम उसके कौटिल्य के अर्थशास्त्र को एनालाइज करें तो हमें देखने को मिलेगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कही गई है। तो जब हम इस चीज को देखते हैं, फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद राष्ट्र संघ का निर्माण भी कलेक्टिव सिक्योरिटी के आधार पे ही किया जाता है, क्योंकि जो वुडरो विल्सन का जो कॉन्सेप्ट था कि राष्ट्र संघ का निर्माण हो, तो यह जो राष्ट्र संघ का निर्माण 1920 में लीग ऑफ नेशन का जो निर्माण किया गया, लीग ऑफ नेशन जो फॉर्म किया गया, तो उसके पीछे की भी जो धारणा थी वो कलेक्टिव सिक्योरिटी ही थी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी के आधार पे जो है हम एक यह कह सकते हैं कि हम जो है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसे संगठन का निर्माण कर रहे हैं जिसका जो मोटिव होगा वह कलेक्टिव सिक्योरिटी होगा और वह जो है सबको सुरक्षा उपलब्ध कराएगा और फिर वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन क्रिएट होने नहीं देगा, इसको रोकेगा। क्योंकि इसमें होगा क्या कि अगर इसके किसी सदस्य पे अगर आक्रमण होता है तो यह माना जाता है कि उसके सभी सदस्यों पे आक्रमण हो गया या फिर उसके सभी सदस्य जो है इस आक्रमण का मिलकर एक साथ कलेक्टिव रूप से जो है इसका अपोज करेंगे या इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। तो यह जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था, यह जो कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा की धारणा थी, यह सामूहिक सुरक्षा की धारणा एक इंपॉर्टेंट धारणा थी और इस धारणा के आधार पे ही यह माना जाता था कि सारे देश आपस में मिलकर, आपस में संधि या समझौता करके जो है हम वो क्या करेंगे, हम जो है एक दूसरे को सुरक्षा देंगे या सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी यह कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वह हमें देखने को मिलती है कि नाटो, वार्सा पैक्ट या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए गए, यह सब जो है कहीं ना कहीं कलेक्टिव सिक्योरिटी के बेस पे ही, कलेक्टिव सिक्योरिटी के आइडियोलॉजी पे ही या कलेक्टिव सिक्योरिटी के आधार पे ही इन सबका निर्माण किया गया है। तो यह जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं यह जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की धारणा है, इस धारणा को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी के आधार पे ही विश्व का जो परिवेश है, वर्तमान विश्व जो है वह भी कलेक्टिव सिक्योरिटी के आधार पे ही चल रहा है। क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी के द्वारा एक देश अगर सक्षम नहीं है, अगर एक देश अपने आप को किसी से प्रिजर्व करने में या किसी को सिक्योरिटी अपने आप को सिक्योर करने में सक्षम नहीं है, तो वह अलायंस के माध्यम से जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकता, कलेक्टिव सिक्योरिटी के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रख सकता है या सुरक्षा उपलब्ध करा सकता है। आर्गन्स्की ने जो है वह इसके लिए कई सारे जो है मान्यताएं स्थापित की हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट स्थापित किए हैं। उनका यह मानना है कि जो भी आक्रामक कंट्रीज है, जो भी ऐसा देश है जो आक्रामक है और जो सामूहिक जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेता है, तो सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाए कि कौन सा ऐसा आक्रामक देश है, कौन सा ऐसा देश है जिसने यह कदम उठाया। दूसरा कि सारे देशों को, सारे जो कलेक्टिव सिक्योरिटी वाले जो कलेक्टिव कंट्रीज हैं, जो जिन्होंने आपस में अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक समझौते के लिए ग्रुप बनाया, वह सब उनके साथ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या हर तरह के रिलेशंस जो है वो खत्म कर दें और उन पे जो है तुरंत जो है कार्रवाई क्योंकि अगर उसमें लेट होता है, अगर उसमें थोड़ी सी भी देरी होगी, लेट होगा, तो इसका मतलब है कि उसमें जो नुकसान की मात्रा है वह ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ज्यादा संख्या में बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कलेक्टिव सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट जो है वह फैक्टर हो जाता है, इम्पॉर्टेंट जो है वह एक विषय हो जाता है विश्व शांति के लिए। क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किए रखने के लिए यह जरूरी है कि
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामूहिक सुरक्षा के द्वारा विश्व की बड़ी बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है या इसके रोके जाने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि यह जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी सब वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन की कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो यह जो कॉन्सेप्ट है, यह जो विचार है, यह किसी भी देश को किसी भी तरह के कदम उठाने से रोकती है। क्योंकि अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद नाटो और वार्सा पैक्ट, यह दो ऐसे संगठन थे जिसने विश्व को शांति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कदम दिया। क्योंकि अगर नाटो और वार्सा पैक्ट जैसे कलेक्टिव सिक्योरिटी के रीजन से क्रिएट किए गए अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, अगर अलायंस नहीं होते, तो कहीं ना कहीं या कोल्ड वार की स्थिति इतनी भयावह होती कि वह देश जो है आपस में डायरेक्ट वार में कन्वर्ट हो जाते। लेकिन ये इस कलेक्टिव सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट ने, यह जो है सामूहिक सुरक्षा के विचार ने ही इन सब चीजों को बचाए रखा, बनाए रखा। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वह पीस के लिए एक इम्पोर्टेंट जो है वह मेथड हो जाता है, शांति के लिए एक इम्पोर्टेंट मेथड हो जाता है। उसके साथ ही साथ यह पावर को बैलेंस करने के लिए भी एक जो है इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी द्वारा बैलेंस ऑफ पावर को भी मेंटेन किया जाता है। कि इसमें होता क्या है कि कोई भी अगर एक देश है वो अपने पावर को डेली इंक्रीज कर रहा है या इंक्रीज करके इतना कैपेबल हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है कि वो पूरे वर्ल्ड को जो है वो अपने अंदर समाहित कर लेता है या अपने कंट्रोल में रख लेता है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने से रोकने के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी एक कारगर हथियार, एक कारगर वेपन्स के रूप में काम करती है। क्योंकि इसमें जब कोई एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के साथ की बराबरी नहीं कर सकता या उसको उसकी अपनी सुरक्षा का खतरा महसूस होता है या उसे यह थ्रेट या भय उत्पन्न हो जाता है कि वह इतना कैपेबल है, इतना जो है उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वह हमारे लिए भय या खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो वह जो है इस कलेक्टिव सिक्योरिटी के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी या सामूहिक सुरक्षा जो है वो विश्व की मांग थी और विश्व की मांग के आधार पे इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। और इस कॉन्सेप्ट के द्वारा अगर हम देखें तो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ भी कलेक्टिव सिक्योरिटी के एक एग्जाम्पल हो सकता है कि यह इसने भी कलेक्टिव सिक्योरिटी के माध्यम से या फिर सामूहिक सुरक्षा के आधार पे जो है अन्य देशों को, छोटे देशों को या देशों को जो है वह सुरक्षा उपलब्ध कराई। और एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के बेस पे ही फॉर्म किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं सब एक दूसरे को अपना मित्र समझते हैं और इसके साथ ही साथ वह यह समझते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर कोई भी ऐसा देश है जो उन पे आक्रमण करता है तो यह माना जाता है कि उन पे एक पे आक्रमण जो है वो सब पे आक्रमण की स्थिति का द्योतक हो जाता है। तो यह जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, यह जो सामूहिक सुरक्षा का कॉन्सेप्ट है, यह सामूहिक सुरक्षा का कॉन्सेप्ट एक कारगर और एक जो है प्रभावी कारक है। और यह जो है शक्ति संतुलन के लिए भी जरूरी है। उसके साथ नेशनल पावर में भी, अगर हम नेशनल पावर की बात करें तो नेशनल पावर पे लिमिटेशन के रूप में भी जो है वह कलेक्टिव सिक्योरिटी एक कारगर हथियार साबित हो जाता है, एक कारगर जो है वह वेपन्स के रूप में काम करता है। तो जब हम कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब हम सामूहिक सुरक्षा की बात करते हैं, सामूहिक सुरक्षा जो है वह नेशनल पावर को भी ऊपर लिमिटेशन के रूप में या फिर पावर मैनेजमेंट के रूप में कलेक्टिव सिक्योरिटी का काम होता है। क्योंकि उसमें होता क्या है कि पावर जो है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या पावर जो एक जगह सेंट्रलाइज होने से रुकता है। तो इसमें होता क्या है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए एक अलग अलग तरह के अलायंस बना लेते हैं, अलग अलग तरह के समझौते कर लेते हैं और समझौते के द्वारा जो है अपनी सुरक्षा को सिक्योर करते हैं, अपनी जो है अपनी स्वतंत्रता को सिक्योर करते हैं। क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी के द्वारा जो है हम चाहें तो विश्व शांति को स्थापित कर सकते हैं। और जो भी आक्रामक देश है, जो भी ऐसा देश है जो इस तरह की धारणा रखता है या फिर इस तरह के विचार रखता है, उस पे जो है हम एक्शन ले सकते हैं। और कई सारे देश आपस में समझौता करके इस तरह के विचार को जो है आगे बढ़ाते हैं। और कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वह कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक कारगर और एक यूजफुल हथियार के रूप में काम करती है। थैंक यू, आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। कलेक्टिव सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वह ये कहा जा सकता है कि विश्व की मांग है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अगर देखें तो कलेक्टिव सिक्योरिटी के कारण ही अब तक कोई एक बड़ा युद्ध जो है वह नहीं हो पाया है। और कलेक्टिव सिक्योरिटी में अभी जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, अगर रूस यूक्रेन के युद्ध में अगर यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बन गया होता तो हो सकता है कि रूस जो कदम उठाया आक्रमण का, यूक्रेन पे आक्रमण करने का, वो न उठा पाता। क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी के बेस पे हम देखें तो या तो नाटो का मेंबर है या वार्सा पैक्ट का मेंबर,
वार्सा पैक्ट के जो सदस्य हैं वो हैं। तो इस तरह से हम जब इसकी बात करते हैं, जब हम कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी में पूरा विश्व जो है वह कहीं ना कहीं इससे आच्छादित हो जाता है, या फिर पूरा विश्व जो है